दर्शकों नमस्कार, आप सभी को अरुण भूमि न्यूज़ चैनल में स्वागत करता हूं। इस वक्त मैं मेचुका में हूं क्योंकि मेचुका जो है सी योमी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और मेचुका जो है बहुत खूबसूरत जगह है। और आपको सबसे पहले जितने भी व्यूवर्स जो है लाइव देख रहे हैं आपको बता दूं मेचुका का मतलब क्या है, क्योंकि दरअसल हम लोग मेचुका का नाम लेते हैं लेकिन अभी तक जो है अरुणाचल के अलग हिस्सों के लोगों को ये पता नहीं कि दरअसल मेचुका किसको बोला जाता है। हमने यहाँ पता लगाया है मेचुका 3 शब्द से बना है। एक तो मेन अर्थात मेडिसिन, चू अर्थात पानी, उसके बाद का जो है वर्ब को बोला जाता है जिसे मेचुका बनता है। मेरे पीछे अगर आप देखेंगे मेचुका जो है बहुत खूबसूरत जगह है और यहाँ जो है पूरा मेचुका को जो है ये पूरा चारों तरफ से जो है जो बर्फ जो है ढका हुआ है और ये अपने आप में बहुत खूबसूरत जगह है। लेकिन आपको बता दूं मेचुका हम लोग क्यों पहुंचे हैं। मेचुका पहुंचने का हमारा मकसद ये था कि यहाँ का रोड कनेक्टिविटी कैसे है, यहाँ के लोगों को जो है फोन की सुविधा क्या हो रहा है कि नहीं, क्या यहाँ पर रहने वाले और जो टूरिस्ट आता है उनके लिए यहाँ पर तेल डिपोट में जो है तेल अवेलेबल मिलता है कि नहीं। कोई भी अगर टूरिस्ट जाना चाहता है सबसे पहले ये पता लगाता है कि उस जगह में जो है क्या ये सब जगह जो चीज़ जो है ज़बरदस्त सुविधा है कि नहीं। सबसे पहले रोड कनेक्टिविटी को देखा जाता है। और आपको बता दूं मेचुका जब हम लोग आते हैं आलो से होकर के और यहाँ का रोड कनेक्टिविटी में आपको बता दूं कि कंडीशन बहुत ख़राब है। लेकिन ये भी बता दूं कि यहाँ जो है ऐसे कहा जा सकता है कि जितना भी जो हाईवे का जो काम है चल रहा है, कुछ पोर्शन में चल रहा है लेकिन मैक्सिमम पोर्शन में नहीं चल रहा है, जिसके कारण से यहाँ आने वाले जो टूरिस्ट है उसको बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम जब मेचुका पहुंचता है आपको यहाँ पर जो है एयरटेल टावर दिखाई देगा, बीएसएनएल का टावर दिखाई देगा, लेकिन यहाँ से फोन कॉल नहीं जाता है। तो ऐसे में यहाँ रहने वाले लोगों को कितना दिक्कत होता होगा ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। तीसरी बात यह है कि यहाँ जो है लाइट कनेक्टिविटी नहीं है और हमें यह खबर बताया गया है कि पिछले साल सितंबर को जो है यहाँ का जो है हाइड्रो पावर है वो जो है वॉश आउट हो गया था, जिस कारण से यहाँ पर लाइट की व्यवस्था नहीं है। तो अभी मेचुका में आप अगर जाएंगे, जिसे मैं अपना कैमरा पर्सन से कहूँ, यहाँ अगर घुमा के दिखाएंगे यहाँ पर जितना घर है जितना दुकानें हैं उसमें जो है अपने अपने घर और दुकानों में जो है जनरेटर रखा हुआ है। जनरेटर इसीलिए रखा हुआ है ताकि लाइट की सुविधा वो खुद से जनरेट कर सके। तो उसका जनरेटर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि जनरेटर को पेट्रोल चाहिए या फिर डीजल चाहिए। यहाँ पर तेल डिपोट जरूर है लेकिन उस तेल डिपोट में जो है ना पेट्रोल मिलता है ना डीजल मिलता है। तो ऐसे में लाइट की व्यवस्था तो है नहीं और लाइट की व्यवस्था को पूर्ति करने के लिए जिन्होंने जनरेटर रखा है उसको यहाँ से तेल डिपोट से जो है ना पेट्रोल मिल रहा है ना डीजल मिल रहा है, जिसके कारण से मेचुका में रहने वाले लोग जो है लाइट से कट अप है। और ये भी कहा जा सकता है कि अरुणाचल के अलग हिस्सों से मेचुका जो है बिल्कुल खता हुआ है। और आज के जमाने में आप सभी को पता है कि सोशल मीडिया का जमाना है, तो ऐसे में फोन कॉल का नहीं लगना, फोन कॉल अगर नहीं लगता है तो आप अंदाजा लगा सकता है कि यहाँ पर रहने वाले जो पुलिस प्रशासन है इमरजेंसी केसेस में किस प्रकार से अरुणाचल को कनेक्ट करता होगा, यानी राजधानी ईटानगर को कनेक्ट करता होगा। दूसरी जो हेल्थ जो इशू होता है, जो पेशेंट होता है, वो जो है अगर इमरजेंसी केसेस में अगर ईटानगर जाना चाहेगा तो फोन कॉल कैसे कर पाएगा, क्योंकि रोड तो है अपने आप में जो है समय समय पर बंद रहता है और वहां रोड में काम करने वाले और यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वहां कनेक्ट इजी से नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में पेशेंट को भी दिक्कत होता है। तो ये बहुत बड़ा समस्या है कि यहाँ जब आप आओगे तो ये समस्या है। लेकिन मेचुका जो है एक बहुत सुंदर जगह है, अगर इसको जो है रोड कनेक्टिविटी को सही कर दिया जाता है, टेलीफोन लाइन को सुविधा किया जाता है और लाइट व्यवस्था को ठीक कर लिया जाता है, यहाँ आने वाले जो टूरिस्ट है उसको प्रॉब्लम, उसको दिक्कत नहीं होगा। और हमें यह भी खबर मिला है कि टूरिस्ट तो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर नेटवर्क के व्यवस्था नहीं होने के कारण से बैंक भी ठप में पड़ता है, बैंक ठप होता है। तो ऐसे में आजकल के जमाने में लोग जो है गूगल पे करता है, तो गूगल पे तभी संभव हो सकता है जब आपका नेट व्यवस्था हो, जहां पर आपका नेटवर्क का कनेक्टिविटी हो। और आजकल जितना भी जो दुकान होता है वो भी इंटरनेट से चलता है। तो इंटरनेट का सुविधा नहीं होना यहाँ के लोगों को मुसीबतों से जो है झेलना पड़ता है। ये जहां पर आप देख रहे हैं ये मेचुका का जो है मेन टाउन है। ये आज रविवार है तो रविवार के दिनों में जो है
उस साइड दुकान जो है जो बंद रहता है और इस साइड जो है खुला रहता है। लेकिन अगर आप मेंचुका की जब बात करेंगे, मैंने शुरू में कहा ये इतना खूबसूरत जगह है ना, मेंचुका को अगर इसको और ज़्यादा प्रमोट करना है और ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पर आना चाहिए, तो ऐसे में रोड कनेक्टिविटी को देखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि यहाँ का विधायक, जिसे हम एमएलए के नाम से जानते हैं, और आप सभी को पता है यहाँ का विधायक जो है पीडी सोना है, और अभी मौजूदा समय में जो है अरुणाचल सरकार में जो है स्पीकर के तौर पर काम कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, पिछले 3 सालों से यानी कंजिक्यूटिवली पिछले 15 सालों से यहाँ पर विधायक के तौर पर काम कर रहा है। तो उससे भी सवाल ये उठता है कि आपने पिछले 15 सालों में यानी पिछले 14 सालों में आपने क्या काम किया। जब मेंचुका को जो है इतना खूबसूरत जगह को जो है रोड कनेक्टिविटी ठीक नहीं कर पाया, तो यहाँ के जनता का सवाल उठना जायज है ना कि यहाँ पर जो है लाइट की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर रोड की कनेक्टिविटी नहीं है, यहाँ पर टेलीफोन की व्यवस्था नहीं है, नेटवर्क का इशू है। तो ये इशू जो है पब्लिक का जो है अपना राइट है कि पब्लिक को वो सुविधा जो मिलना चाहिए, खासकर जो टूरिस्ट आता है। टूरिस्ट अगर फ्लो होगा तो मेंचुका जो है आगे बढ़ेगा ना, तो इस बात को ध्यान दिया जाना बहुत जरूरी है। लेकिन सवाल यह है कि यहाँ का विधायक क्या सो रहा है क्या, ना फिर वो कभी मेंचुका में जो है वायरस जो है आता है क्या। मैं तो अभी के समय में सरकार को भी ये कहना चाहता हूं कि जो मुख्यमंत्री पेमा खांडू को जो है मेंचुका से जो है मेंचुका के लिए वायरस आना चाहिए, तभी आपको दूध का दूध पानी का पानी पता चलेगा कि मेंचुका के लोग जो है अरुणाचल के अलग हिस्सों से क्यों कटा हुआ है, क्यों कट अप है, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। और रोड का तो मैं लगातार जो है मेंचुका का जितना भी खबरें हैं आप तक मैं जरूर पहुंचाऊंगा। रोड कनेक्टिविटी को लेकर के, इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के, नेटवर्क को लेकर के आपको मैं पहुंचाता रहूंगा। और आपको ये भी बता दूं कि अभी हम कल जो है हम तातो में रुके थे। तातो जो है सी ओमी डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है, वहां पर जो है एयरटेल का 4G दिखाता है, लेकिन फोन कॉल जब करता है फोन नहीं लगता है। तो ऐसे में वहां पर जो काम कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट जो है, जो हेडक्वार्टर्स है, जो HODs है, वो किस प्रकार का प्रॉब्लम से झेल रहा होगा, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। हम कल वहां से DC ऑफिस, जहां पर DC ऑफिस सेटअप है, वहां जाकर के हमने देखा कि एयरटेल का तो सुविधा है, लेकिन वहां से फोन कॉल जो है ईटानगर नहीं जाता है। और यहां से आप अगर 10 किलोमीटर दूरी पर जाओगे, वहां पर भी एयरटेल का एक जो है नेटवर्क मिलता है, लेकिन फोन कॉल करने के लिए आपको बहुत बड़ा मशक्कत करना पड़ेगा, तभी जाकर के फोन जो है लगता है। तो आज के जमाने में अरुणाचल के पूरे हिस्सों, मतलब गांव-गांव में, डिस्ट्रिक्ट में 4G का कनेक्ट है। तो इतना मेंचुका इतना सुंदर जगह है, यहाँ पर टूरिस्ट फ्लो होता है। तो ऐसे में मेंचुका में नेटवर्क का प्रॉब्लम होना, ये अपने आप में आप समझ सकते हैं। हम यहाँ के कुछ लोग हैं, उनसे भी हम लोग पूछताछ करेंगे कि मेंचुका में क्या प्रॉब्लम है। दरअसल आपको मैंने शुरू में डिपोट का जो बात जिक्र किया था, पेट्रोल डिपोट आप ये देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ना पेट्रोल मिलेगा ना डीजल मिलेगा। कल हमने पता लगा यहाँ पर कुछ भी व्यवस्था नहीं है। तो हम लोग यहाँ से कुछ लोगों से जानेंगे। ये आप लोग यहाँ का है, तो आप थोड़ा सा बात कर सकता है? नहीं, ड्रेस जरूरी नहीं है। आप लोग लाइट कब से नहीं है यहाँ पे? लाइट 3 महीने से नहीं है। 3 महीना से नहीं है। तो आप लोग को दिक्कत होता है? दिक्कत तो बहुत दिक्कत है। क्या तो आप लोग कैसे मतलब उसको मैनेज करता है? अभी सब तो इन्वर्टर प्लस ये जनरेटर यूज कर रहा है सब अपना अपना घर में। तो वो तो मतलब बिजनेस के पर्पज से या फिर अपना घर के लिए सिर्फ चला रहा है? घर के लिए। बिजनेस में आप जो दुकानदार है वो अपना जनरेटर मैनेज करते हैं। और यहाँ तो जनरेटर है, तो जनरेटर आपका कौन सा, डीजल से चलता है ना पेट्रोल से? पेट्रोल और डीजल दोनों यूज कर रहा है अभी। डीजल और पेट्रोल होगा, ये पेट्रोल जनरेटर यूज कर रहा है। तो तेल डिपोट में पेट्रोल डीजल नहीं है, तो आप लोग? वो तो फिलहाल ये ड्राइवर यूनियन स्ट्राइक है, उपाय नहीं, तेल नहीं मिल रहा है। उसके कारण से नहीं। हाँ। और नेटवर्क का बहुत बड़ा इशू है यहाँ पर भी। जब तक ये फाइबर लाइन कनेक्ट नहीं हुआ तो प्रॉब्लम होगा। ये हमारा विधायक भी ऐसे बताया। जी। हाँ, ये जनवरी लास्ट तक लगा देगा। तो हमको ये खबर मिला कि एयरटेल का कोई मतलब टावर तो खड़ा कर दिया, लेकिन वो काम नहीं कर रहा है ऐसे। वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा है जी। जैसे हमें दार्जिलिंग में है जी। एक तो वहाँ लिंगनलोते में वो तो ठीक चल रहा है जी। और दार्जिलिंग वाला बिल्कुल मैंने यूसेज फंक्शन लेस है। मैंने कोई भी टाइम टेबल चलता है, कोई भी 1-2 घंटा उसके बाद नहीं चल रहा है। चलिए, आप लोग तो मेचुका में बैठता है, तो मेचुका से अलग जो आपका जो परिवार वालों को आप लोग कैसे कनेक्ट करता है? अभी तो ये टाइम टेबल नेटवर्क दे रहा है अभी, ये जनरेटर द्वारा लाइट देखे ना। ये फोन कॉल जब इमरजेंसी केसेस होगा कैसे फोन करते हैं? मैंने ये अभी टाइमिंग है, कुछ मैंने समय मिला के देता है अभी। जनरेटर ये लगा के हमारे ATC में चुका है। सुबह 10 बजे से 12 बजे तक होगा, फिर देता है 2 बजे से 4 बजे तक आपको देगा। उसी में बीच में काम चला लेते हैं। तो आप मेंचुका से आलो कब गए थे?
वैसे अभी रिसेंटली किया था आगे रोड कंडीशन रोड कंडीशन अभी हाईवे कटिंग वाला प्रॉब्लम करा रहा है ऊपर वो लोग ठीक प्रॉपरली मैंने सफा नहीं कर Properly नहीं देता कर रहा। हाँ जहाँ जहाँ हाईवे कटिंग उसमें प्रॉब्लम करा रहा है आगे तो ठीक था जी। तो मतलब जो आपको मेचुका में बेहतर हो क्योंकि आपका मेचुका जो बहुत सुंदर है क्योंकि मैं पहली बार यहाँ पर आया हूँ तो मेचुका का टूरिस्ट को भी मैं मतलब तो जो टूरिज्म जहाँ जहाँ आपका टूरिस्ट जो स्पॉट है उसको हम एक्सप्लोर करने के लिए भी आए हैं और यहाँ का जो प्रॉब्लम उसको भी जानने के लिए आया है। आपको आप मेचुका का होने के नाते आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या लगता है यहाँ पे? सबसे ये मेन ये कम्युनिकेशन ये रोड का प्रॉब्लम है प्लस नेटवर्क प्रॉब्लम है अभी फिलहाल ये लाइट का बहुत प्रॉब्लम है और 1-2 महीना झेलना पड़ेगा कि कब तक आ जाएगा ऐसे खबर मिला? ये है मैंने ये मशीन का अभी प्रॉब्लम है ऑलमोस्ट ये फील्ड वर्क खत्म हो रहा है 0.1 बन गया जो बादल फट के स्लाइड ले गया जी जी अभी डिपार्टमेंट का मशीनरी को रिपेयरिंग के नीचे ले जा रहा है वापस यहाँ से डंपिंग कर ले जा रहा है उसको आते आते 1 महीना कुछ लगेगा तो वो बन के आ जाएगा तो लाइट हो जाएगा लाइट के लिए इतना प्रॉब्लम नहीं होगा नेटवर्क तो फिलहाल बहुत प्रॉब्लम है उसने हम लोग अपना स्पीकर सर को भी बात किया फाइबर लाइन जब कनेक्शन होगा तब ठीक ठाक हो जाएगा उनके ऐसे बात करके चला गया और मेडिकल का मतलब इमरजेंसी केसेस होगा तो उसको कैसे यहाँ का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करता है? मेडिकल का अभी है डॉक्टर अवेलेबल नहीं है लेकिन एम्बुलेंस द्वारा मैंने पहुंचा देता है गवर्नमेंट तो सीरियस वाला तो रोड में तो दम तोड़ देगा। ऐसे तो इनकेस ऐसे भी होता है अभी क्या करें फिर भी जैसे है काम चला लेते ऐसे करके। और मेचुका टाउन का जो डेवलपमेंट कैसे आपको अच्छा है मतलब आपके हिसाब से? टाउन तो ये 15 ईयर्स में बहुत कुछ चेंजेस लाया है पीडी सोना ने जी जी पर आगे दो बुरा था हमारा हाँ। पीडी सोना का पिताजी प्लस ये तैतिक चीजें जी दोनों ने कुछ आगे डेवलप नहीं ला पाया लेकिन ये 15 ईयर्स में बहुत कुछ चेंजेस लाया है टाउन एरिया में अभी ये रोड बोलो नेटवर्क पे तो यही लाया ठीक ठीक अभी मैंने नहीं है ऐसे भी सारा मैंने बेटर करा दिया जी जी मतलब पहले से बेटर आपके मुताबिक। हाँ हाँ तो आपको नहीं लगता है कि और बेहतर होना चाहिए? वो तो है मेन तो ये टूरिस्ट मैंने बहुत फ्लो हो रहा है इसके लिए नेटवर्क मैंने सही होना बहुत जरूरी है। आपका क्या नाम है? पेमा खानू नक्सम। चलिए ये है यहाँ का पब्लिक क्योंकि उनका मानना ये है कि अभी पिछले 15 सालों में यानी जितना जो अभी सोना सर है उन्होंने मतलब मार्केट एरिया को तो डेवलप किया ऐसे उनका कहना है लेकिन नेटवर्क का इशू है उसके बाद लाइट का व्यवस्था जो है करने वाले हैं ऐसे उनका कहना है। लेकिन यहाँ पर सबसे क्योंकि यहाँ का जो है आमदनी जो होता है ना यहाँ का जो है इनकम जो सोर्स है ये टूरिस्ट है तो टूरिस्ट के लिए जो भी टूरिस्ट बाहर से आता है जो टूरिस्ट यहाँ पर फ्लो होता है उसके लिए व्यवस्था देखना बहुत जरूरी है। जब तक टूरिस्ट यहाँ पर अलग जगह से लोग आएंगे तो मेचुका का जो है जितना जो इनकम जो है ना सोर्स जो है बढ़ेगा क्योंकि यहाँ पर जो दुकानें चलाते हैं तो उनको जो है पैसा मिलेगा। अगर पैसा मिलेगा तो यहाँ का जो है मतलब जनरली ऐसे कहा जाएगा तो यहाँ का जो आमदनी जो है बढ़ेगा तो टूरिस्ट स्पॉट है ये जो तो इसको देखना बहुत जरूरी है। यहाँ पर कुछ दुकानदार भी उनसे भी हम लोग थोड़ा सा बात करें क्योंकि आजकल जो है जमाना ये है कि आप जो है अपने दुकान में भी जो है इंटरनेट के जरिए जो है अपना बिलिंग करते हैं तो क्या मेचुका में ये व्यवस्था है कि नहीं हम लोग यहाँ से भी थोड़ा सा जान लेते हैं अंदर जाते हैं। मालिक है भाई आप लोग इंटरनेट कुछ आप मालिक नहीं है? नहीं सर बाहर में हमारे कहाँ है मालिक? ओह अच्छा चलिए एक दुकान है तो कि आप है नहीं बोलेगा अच्छा तो आप लोग यहाँ का है आप लोग मेचुका का है आपका क्या नाम है? दुर्बा दोरजी। हाँ। तो आपका यहाँ पे जितना अभी हमने बोला आपने सुन लिया होगा कि रोड कनेक्टिविटी को लेकर के लाइट को लेकर के और ये नेटवर्क को लेकर के क्या आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होता है? प्रॉब्लम तो जरूर होगा जी। तो आप लोग कभी कंप्लेन करता है? कंप्लेन तो क्या करेगा ये जो नेचुरल इफेक्ट से हुआ है जी जी वो लाइट का है। हाँ जी जो नेचर जो अभी कर दिया कुदरत का खेल है वो हाँ हाँ तो लाइट तो एमएलए तो जोरदार लगा रहा है जी जी तो अभी जोरदार लगेगा तो बनेगा टाइम तो लगेगा उसके लिए तो हम लोग इंतजार तो करना पड़ेगा। जी। और फोन का तो अभी इशू वही है जब हाइडल उड़ा के ले गया तो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी तो आपका नेटवर्क तो इतना ठीक नहीं चलता है फिर भी इमरजेंसी के लिए थोड़ा टाइम में चलाता है वो डीजे से चलाता है। एक्चुअली जहाँ पर जो है बीएसएनएल का या फिर नेटवर्क या फिर एयरटेल का नेटवर्क होता है उसको लाइट की व्यवस्था लाइट की जरूरत नहीं होता है क्योंकि उनका अपना डीजी सेट होता है। डीजे से थोड़ा एडजस्ट करा रहा है वही है जी जी कभी होगा तभी तो नेटवर्क लगेगा। हाँ तभी एडजस्ट कराते हैं कभी इमरजेंसी कॉल्स के लिए ऑफिस ये मेचुका का अंदर टाउन तो रोड ठीक है लेकिन जब आप लोग बाहर मेचुका से ईटानगर जाता है फिर ये आलो जाता है तो आप लोग को रोड में दिक्कत होता है? उसका तो दिक्कत है लेकिन उसका भी हमारा सीएम साहब भी यहाँ आके बहुत सारा कॉन्ट्रैक्टर्स लोग का ब्लैक लिस्ट भी कराया है। इसके बाद फिर वो अभी नया अभी कॉन्ट्रैक्टर्स लोग आया फिर काम शुरू हो गया अभी टक कर रहा है अभी देखते हैं क्या होता है अच्छा होता है कि नहीं। पहले का कॉन्ट्रैक्टर्स लोग की वजह से कुछ गड़बड़ हो गया था रास्ता में तो अभी रास्ता तो बन जाएगा धीरे धीरे अच्छे से बन जाएगा।
आप मेचुका का ही है? हम तो यहाँ के हाँ, तो सब आपको क्या लगता है कि मेचुका में सबसे बड़ा मतलब जो पैसा जो टूरिस्ट जब फ्लो होता है, पैसा आने का सबसे जरिया जो है टूरिस्ट है, हाँ, टूरिस्ट तो टूरिज्म जो सेक्टर होता है तो टूरिज्म को जो है बढ़ावा देने के लिए आपको क्या लगता है नेटवर्क का जो लाइट का नेटवर्क का रोड कनेक्टिविटी सही होना चाहिए कि नहीं? एकदम होना चाहिए, वो तो आप सही बोले, होना कहाँ चाहिए। से लोग आता है यहाँ पर? हर जगह से आते हैं, वेस्ट बंगाल, डिब्रूगढ़, आपका हर जगह से आते हैं यहाँ और से। दूसरे कंट्री से भी तो लोग आते हैं। अब फॉरेनर्स लोग भी बहुत आता था। बहुत आता है। हम्म। तो आपको क्या लगता है अभी जितना 15 सालों में आपका विधायक ने जो ये एरिया में काम किया आपको सही लगा? वाह, वो तो बहुत अच्छा किया है। अच्छा काम किया। अभी तक तो मेरा ख्याल से कोई अरुणाचल में ऐसे एमएलए नहीं मिलेगा हम लोग को। अच्छा, नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। चलिए। जितना डेवलपमेंट करा है ना जी। मेचुका में, हाँ। इससे अच्छा हम लोग को डेवलपमेंट और कोई नहीं दे सकते। चलिए, तो ये भी है क्योंकि उनका अपना राय है, क्योंकि सबका राय को जानना जरूरी है। लेकिन आपको सच ये बता दूं, हमको एक ऐसी खबर भी मिला है कि डिब्रूगढ़ से या फिर कहीं से वेस्ट बंगाल से कोई टूरिस्ट आता है, उनका जो है लास्ट संपर्क जो है आलो में होता है या फिर कायंग में होता है। कायंग तक जो है या फिर तातो तक जबरदस्ती अपना परिवार को जो है फोन कॉल में बात कर सकता है, लेकिन उनको तो ये पता नहीं होता है कि मेचुका में जो है नेटवर्क चल अच्छा है कि या फिर बुरा है। तो जब कायंग क्रॉस होता है फिर तातो क्रॉस होकर के जब मेचुका प्रवेश करता है तो अपने लोगों को संपर्क नहीं कर पाता है। और ऐसे भी केसेस हुआ है कि वहां जो अपने परिवार से जो लोग निकले मेचुका घूमने के लिए, तो ऐसे भी खबर मिला है कि उनका जो है संपर्क जो है लास्ट जो है आलो में होता है या फिर तातो में होता है या फिर कायंग में होता है। मेचुका पहुंचने के बाद में यहां से जो है किसी भी टूरिस्ट का संपर्क नहीं हो पाता है। कारण ये था कि नेटवर्क का इशू। लेकिन आपको ये भी बता दो, यहाँ पर एक टूरिस्ट लॉज है, उसको जो है प्राइवेटली चलाता है, वो जो है मैनेज इसे करके रखा हुआ है कि उसमें जो है वाईफाई से जो लोग जो है अपने परिवार के लोगों को संपर्क करता है, लेकिन वो भी देर होता है। अभी मैं व्हाट्सएप में मैसेज देता हूं, वो जो है 15-20 मिनट के बाद में उधर दिखाई देता है। तो ये नेटवर्क का इशू है। लेकिन केस ये था कि वेस्ट बंगाल से या फिर जो भी टूरिस्ट यहाँ आता है उनका संपर्क आलो में लाश होने के बाद मेचुका जब पहुंचता है तो यहाँ से अपना परिवार को संपर्क नहीं कर पाता है। तो वहां पर बैठे हुए जो परिवार के लोग ये बोलता है कि उनका बेटा को जो है लास्टली हमने आलो में बात किया या फिर तातो में बात किया या फिर कायंग में बात किया, मेचुका पहुंचने था उसे बात नहीं हुआ। तो उनको शंका ये हो जाता है कि हमारा बेटा या फिर हमारा परिवार वाले जो मेचुका घूमने गए थे वो बीच रास्ते में शायद खो गया होगा, तो कंप्लेन भी लॉन्च करा देता है। तो बाद में देखता है तो टूरिस्ट यहाँ पर घूम रहा होता है क्योंकि वो अपना परिवार के लोगों को संपर्क नहीं कर पाता है। कारण इतना है कि नेटवर्क का व्यवस्था नहीं होना। तो ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है कि लाइट का तो आपने सुना कि नेचुरल जो डिजास्टर के कारण से जो है यहाँ का जो हाइड्रो प्रोजेक्ट को जो उड़ा ले गए वो अच्छी मतलब बुरी बात जरूर है, लेकिन उसको जो है जल्दी अपने लोगों के लिए ठीक किया जाना चाहिए। एक ये, दूसरा जो है रोड कनेक्टिविटी, और तीसरा जो है नेटवर्क का सुविधा नहीं होना, और चौथा अगर हम लोग कहेंगे यहाँ पर तेल का व्यवस्था नहीं होना। क्योंकि अभी तो ड्राइवर का हड़ताल का तो बात कर रहा है, लेकिन ऐसे नियम से कहा जाए तो जब टूरिस्ट इतना फ्लो होता है तो यहाँ पर जो है तेल का जो है बंदोबस्त जो है जबरदस्त होना चाहिए। और इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि ये जगह आप देख रहे हैं मेचुका, ये बॉर्डर इलाका में पड़ता है। क्योंकि हमारा सेना यहाँ पर रहते हैं, तो सेना के नजरिया से भी देखा जाए तो हमारे नौजवान जो यहाँ पर तैनात रहता है उनको भी व्यवस्था सही कराना चाहिए। ये एक बात है। तो हम लोग यहाँ पर अगर जाएंगे तो तेल डिपो को दिखाना जरूरी है। लेकिन मेचुका की जब बात करते हैं, मैंने बार बार इस बात को आपको दोहराया है कि मेचुका बहुत खूबसूरत जगह है और यहाँ पर आपको आ करके मेचुका को विजिट करना चाहिए। यहाँ भी ये गाड़ी वाले से हम लोग पूछ लेते हैं, थोड़ा ऐसे ये जवाब देते हैं कि नहीं, ऐसे हम लोग पूछ लेते हैं एक बार। जा रहे आप लोग? वो लोग मतलब कोई मैक्सिमम ऐसे है कि कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन हालत ये है कि मेचुका का जो है कंडीशन के जब हम बात करते हैं, यहाँ पर रोड कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी, नेटवर्क कनेक्टिविटी, उसके बाद जो पेट्रोल पंप में जो डीजल मिलना चाहिए, पेट्रोल मिलना चाहिए, अगर वो व्यवस्था हो जाता है तो अच्छी बात है। लेकिन जैसे कि यहाँ का जनता का ये कहना है कि इतना जो 14-15 सालों में जो मेचुका में डेवलप होना चाहिए था, जिस रफ्तार से जो होना चाहिए था, जो आप ये देख रहे हैं जो मार्केट एरिया है, जैसे कि उन्होंने बताया कि पीडी सोना ने किया हुआ, ऐसे उनका कहना है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर यह है, केवल यहाँ पर रोड केवल बना देने से ये विकास नहीं है। ये रोड को जहां से कनेक्ट होता है उस रोड को देखना जरूरी है, और उस रोड जहां से ये आकर के मेचुका पहुंचता है। अभी आप टाउन को जितना सुंदर भी सजा लीजिए ना, अगर इसको कनेक्ट करने वाला रोड अगर सही नहीं रहेगा तो आप अंदाजा लगा के देखिए ना कि टूरिस्ट को कितना दिक्कत होता होगा, खासकर नेटवर्क, और तीसरा जो है इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद तेल का व्यवस्था नहीं होना। ये था, हमने यहाँ के कुछ लोगों से भी जानने की कोशिश की। आप यहाँ का है?
टेलर मास्टर है, कितना कितना साल से आप बेच रहे हैं यहाँ? जस्ट 1 ईयर। 1 ईयर हो गया। हाँ, तो आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या लगता है यहाँ? इलेक्ट्रिक नेटवर्क तो आप अपने लोगों को संपर्क कर पाता है यहाँ से? नहीं कर पाता है। कहाँ से है? वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल से। यस। तो जब फोन कॉल करना होता है अपने पर, क्योंकि आपको तो वहाँ से भी तो फोन कर रहा होगा कि आपका परिवार वाला जब फोन करता है तो फोन नहीं लगना, कुछ भी नहीं मिलता है, मतलब नहीं मिलता, मतलब आप दुनिया से कटा हुआ है ऐसे? कटा हुआ है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम BSNL दिन में 1 घंटा देता है, उसके बाद आउट हो जाता है। 1 घंटा देता है, आउट हो 1 घंटा 2 घंटा जस्ट वो भी कभी कल तो आता ही नहीं है। वो जो एयरटेल नहीं है, कोई भी विजन, कोई भी नेटवर्क नहीं है। जी जी। रोड कम्युनिकेशन खराब है, आने के लिए डर लगता है। लाइट नहीं है। तो वेस्ट बंगाल से अभी जितने भी टूरिस्ट आए, 1-2 को आपने मिला होगा, मिला है। तो उनका क्या कहना होता है? उनका क्या, जगह तो बहुत सुंदर है, यहाँ का व्यू अच्छा है। रोड कम्युनिकेशन खराब है, विद नेटवर्क नहीं है। सबसे प्रॉब्लम है नेटवर्क नहीं है। नेटवर्क बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आज का जमाना में। जी। और ये जो है पेट्रोल पंप जो हम देख रहे हैं, ये कब से तेल नहीं है यहाँ? ये 7 डेज। 7 डेज हो गया। हाँ। और यहाँ बैंक में जब भी काम, क्योंकि बैंक हमारा अपोजिट साइड में ही है, ये जब नेट इशू होता है तो बैंक भी तो ठप पड़ता होगा। बैंक में साफ पड़ता है, तेल नहीं है, कहाँ से चलाएगा बैंक? तो लाइट भी नहीं है। लाइट भी नहीं है, क्योंकि उनको ट्रांजैक्शन करने के लिए तो नेट चाहिए होता है। नेट चाहिए, आजकल तो नेट का जमाना है। नेट यहाँ पे है ही नहीं, सब आदमी हैंडीकैप को बैठा है विदाउट नेट। जी। आपको क्या लगता है ये किसी एक जगह का लोकल विधायक का काम है कि नहीं, कि इस चीज को देखना, पब्लिक के लिए सुविधा कराना? हाँ, विधायक का जरूरी है, सही तो उनके सब आदमी है, उनका एरिया है। जी। उनका ही अपने लोग। हाँ, अपने लोग, हम उनका ही अपना ही है, सब अपना है। हम सब परिवार का ही है ये, तो इसको देखना चाहिए। तो मतलब बहुत महीनों से मतलब ये दिक्कत आपको झेलना पड़ रहा है? हाँ, बहुत सालों से दिक्कत है यार, नेटवर्क का तो सालों से ही दिक्कत है। आप यहाँ का जनता होने के नाते, यहाँ पर कारोबार करने के नाते आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्विक नेटवर्क सर्विस दे, जी। विथ रोड कम्युनिकेशन तो अच्छा हो, डीजल पेट्रोल अवेलेबल मिले, जी बैंक अवेलेबल मिले, जी प्लस इतना जगह में एक फायर ब्रिगेड ऑफिस नहीं है, जी प्लस IMC का कोई टॉयलेट बाथरूम नहीं है। जी। ये कैसे सब डिवीजन टाउन है, क्या है तो हमको समझ में नहीं आता है। एक पब्लिक टॉयलेट बाथरूम नहीं है, प्लस फायर ब्रिगेड नहीं है। एक घर जलने से पूरा टाउन जल जाएगा हमारा। बहुत प्रॉब्लम, फायर ब्रिगेड है, ये फायर ब्रिगेड नहीं है ये जगह में। अभी गूगल पे का जमाना है, दुकान में तो गूगल पे कहीं लगा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। नेटवर्क नहीं, गूगल पे क्या होगा? तो ये समस्या ये सुन सकते हैं, क्योंकि ये वहां से वेस्ट बंगाल से आकर के अपना रोजी रोटी यहाँ पर कमा रहा है, तो इनको आप लोग अदरवाइज नहीं लेना, क्योंकि जो यहाँ पर प्रॉब्लम जो इन्होंने देखा है उन्हीं को ही बता रहा है। आपका क्या नाम है भाई साहब? तप्पू राय। टप्पू राय। आप यहाँ का है? जी यहाँ का। ये मैचू का है? हाँ, बचपन से यहाँ पर। सबसे प्रॉब्लम क्या है? नेटवर्क और लाइट। नेटवर्क और लाइट और ये रोड का। रोड का हाँ, मतलब प्रॉब्लम है। बहुत प्रॉब्लम है। तो आपको नहीं लगता कि लोकल विधायक को देखना चाहिए? देखना चाहिए, और हम लोग ही बनाते हैं उसको। जी। हाँ, लेकिन अच्छा से नेटवर्क तो आ रहा है यहाँ पर, लेकिन फोन नहीं जाते। एयरटेल का 1-2 स्टिक आते हैं, लेकिन फोन नहीं जाते। हाँ, लगता नहीं। क्या अभी व्हाट्सअप करने से भी जाएगा नहीं, काली नेट ऐसे देखा के लगता है। कितना साल से हो आप यहाँ पे? अब बचपन से। मेरा पिताजी भी इधर ही गुजर गया, इधर ही बैठ के। हाँ जी। तो ये मतलब सबसे इशू जो है नेटवर्क है, तो आप अपने लोगों को कैसे कनेक्ट करता है? तो उसके लिए आप लोग कभी कंप्लेन किया? मतलब जो एयरटेल टावर होता है, BSNL टावर के जो होता है, जो कंपनी होता है, उसको कभी आप लोग कंप्लेन किया? हम लोग तो यहाँ का लोकल इतना अनएजुकेटेड आदमी लोग है, इतना मालूम भी नहीं है, मतलब कंप्लेन काम ही करते हैं। लेकिन कोई लोग जानने वाला कंप्लेन कर चुका है ये सब मतलब नेटवर्क ठीक होना है, रोड अच्छा होना है, लाइट का सुविधा मतलब ठीक ठाक होना है, ये सब। जी जी। चलिए, तो ये है, आप लोगों ने सुना, क्योंकि ये बहुत सोचने और समझने वाला बात है कि जनता यहाँ पर ये अपील कर रहा है कि कम से कम रोड कनेक्टिविटी को सही कर दे, नेटवर्क को जो है सही कर दे, लाइट व्यवस्था को कर दे, और यहाँ पर तेल डिपो में जो है तेल अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद बैंक, जो कि आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन जो है बैंक से होता है। बैंक जो है बिना लाइट का नहीं चल सकता, बिना इंटरनेट सेवा का नहीं चल सकता। और खासकर जो यहाँ पर बिजनेस है ना, बिजनेस कम्युनिटी के लोग रहते हैं, उनको भी आजकल जो है ऑनलाइन से अपना पेमेंट करना पड़ता है, और ऑनलाइन से ही जो कस्टमर होता है वो पे करना पड़ता है। तो ऐसे समय में मेंचुका में जो है इंटरनेट का सेवा नहीं होना, ये बहुत बड़ा इशू है। तो इस इशू को कौन देखेगा? इस इशू को देखने वाले केवल और केवल यहाँ का लोकल विधायक का जिम्मेदार होता है, क्योंकि लोकल विधायक को इसीलिए चुना जाता है कि मेंचुका के जो पब्लिक के
दुख जो तकलीफ होता है उसको जो है जा करके स्टेट में जो है बता सके, यानी चीफ मिनिस्टर तक बता सके, गवर्नर तक बता सके कि यहाँ के पब्लिक इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है। हमने शुरू में कहा यहाँ का लोकल विधायक जो कि पीडी सोना है, जो अभी मौजूदा समय में जो है स्टेट में जो स्पीकर है, स्पीकर अगर हम लोग कहेंगे ये अपने आप में बहुत बड़ा ओहदा होता है, बहुत बड़ा पद होता है, लेकिन यही सर जो है, यही एमएलए जो है जब असेंबली होता है और असेंबली में बड़े बड़े बात करते हैं और इलेक्शन जब आता है बड़े बड़े भाषण देते हैं कि हम मेंचुका को या फिर हम अपने पलाना जगह को उस कम समय में जो है डेवलप कर देंगे, विकास कर देंगे। लेकिन आपको यहाँ पर मेंचुका जो है, हमने शुरू में भी कहा है कि ये एक गॉड गिफ्टेड जगह है, इतना खूबसूरत जगह दिया हुआ है। अगर इसको अगर सरकार के तरफ से ध्यान में रखते हुए अगर और डेवलप विकास किया जाता है तो आने वाला समय में मेंचुका जो है टूरिस्ट का जो है सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है, सबसे बड़ा जो है हब है। यहाँ पर केवल स्टेट का ही नहीं, पूरे अलग अलग कंट्री से लोग आने वाला समय में आएंगे। मेंचुका में जो है लाइट व्यवस्था ही नहीं है, मेंचुका में जो है रोड कनेक्टिविटी सही नहीं है, मेंचुका में जो है तेल नहीं मिलता है, पेट्रोल डीजल नहीं मिलता है। अगर ऐसे खबर मिलेगा तो उस समय बड़े बड़े वादे सलमान खान आते समय तो किए होंगे और अच्छे अच्छे चीज दिखाए होंगे, तो इसको कौन नजर रखेगा, इसको कौन ध्यान देगा? सवाल यह है। सवाल केवल इतना है कि यहाँ के लोकल विधायक क्या सो रहे हैं क्या? आपको जागना होगा। और क्योंकि अभी इलेक्शन का भी मौसम है तो ऐसा नहीं कि आप आने वाला समय में जब इलेक्शन आ जाएंगे उस समय बोलेंगे कि हम अपने लोकल के लिए ये काम करने जा रहे हैं, वो काम करने जा रहे हैं। लेकिन अभी मौजूदा समय में मेंचुका का सबसे बड़ा इशू जो है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है, आपने यहाँ के जनता के जुबानी सुना है और उन्होंने ये भी कहा है जनता ने कि विकास का भी काम जरूर हुआ है, ऐसे उनका कहना है। लेकिन अभी का समय जहां हम लोग पहुंच करके आप तक जो है लाइव प्रसारण कर रहे हैं, यहां से पता चलता है कि रोड कनेक्टिविटी कितना खराब है, लाइट का व्यवस्था क्यों नहीं है, नेटवर्क क्यों नहीं है, डिपोट में तेल क्यों नहीं है, ये बराबर हम सवाल उठा रहे हैं। और एसबीआई बैंक है तो यहाँ पर बैंक जो है सप्ताह कभी कभी हर दिन जो है तब पड़ा रहता है क्योंकि नेट इंटरनेट का कनेक्टिविटी नहीं है, जिस कारण से लोगों को जो है मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। ये है मेंचुका और मैं आपको लगातार जो है यहाँ से जो है आप सभी के लिए लाइव अपडेट देते रहेंगे। जितने भी जो दर्शक अरुण भूमि को देख रहे हैं, आप देखते रहिए अरुण भूमि, बने रहिए अरुण भूमि। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।